राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही परम पावन दर्शन करवाने वाले हैं श्री राधा बाग के बरसाना धाम। श्री राधा बाग बहुत ही पवित्र परम पावन दिव्य स्थली है श्री जी की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है। और सर्वप्रथम यहाँ पर हम आपको ये कुएं के दर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही प्रेमियों, ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। इस कुएं का भी 5 से 6 हजार वर्ष पुराना इतिहास है और ये भी लीला का एक हिस्सा है। आज भी इस कुएं से ही जल जाता है श्री जी के भोग प्रसादी के लिए, श्री जी की अटारी पर। और श्री जी स्नान भी इसी कुएं के जल से करती हैं। और देखिए, जो ये संत भगवान हैं यहाँ पर कुएं पे विराजमान, अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये संत भगवान ही इस कुएं से जल निकाल करके सबको जल पिलाते हैं। क्योंकि बाहरी व्यक्ति का इस कुएं के पास जाना सही नहीं माना जाता है। और जो इस राधा बाग के संरक्षण में रहते हैं वे किसी को जाने नहीं देते, इसीलिए। क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। देखिए, दिव्यता का भी कारण है, एक गंदगी का भी दूसरा कारण है, और भी अन्य बहुत कारण है। इसीलिए ये संत भगवान यहाँ पर कुएं पे विराजमान रहते हैं और 24 घंटे अगर कोई आता है तो जल पिलाते हैं। आप भी मानसिक रूप से इस कुएं का जल पान कीजिए, क्योंकि इस कुएं के जल की इतनी महत्वता है। अगर किसी को बीमारी है किसी भी तरह की, तो 41 दिन निभा करके अगर नित्य प्रतिरोज जल को पान करें तो बीमारी दूर भाग जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात का बहुत भक्तों के मुख से वर्णन सुना है। और यहाँ पर देखिए, दूर दूर से जल भर करके लेके जाते हैं लोग। और ऐसा नहीं है, जो श्रीहित राधा कैली कुंज वाले जो हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान हैं, वे उनके लिए भी यहीं से जल जाता है। और श्री परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज हैं, वे भी यहीं का जल पान करते हैं। तो इस कुएं की बहुत बड़ी महत्वता है। आप भी कभी अगर आए तो जल अवश्य पिए और इसकी लीला को जानने का प्रयास करें। आइए आगे चलते हैं। और जैसा कि देखिए, एक बार हम आपको दिखाते हैं ये संत भगवान कैसे जल निकालते हैं और सबको ऐसे लोटे से सबको जल पिलाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं संत भगवान, 24 घंटे यहीं पर विराजमान रहते हैं। बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, आपको ये यहीं पर विराजमान मिलेंगे। बहुत प्रेम करते हैं सभी भक्तों से, आने वालों से, बहुत मृदु भाषा से बोलते हैं। इनका प्रेम ऐसा है जैसे श्री जी का प्रेम है। और देखिए प्रेमियों, श्री धाम बरसाना में आप कहीं भी अगर जाएंगे तो हर एक ब्रजवासी आपको ऐसे प्रेम करेगा कि जैसे साक्षात श्री जी की सखी हैं। और कोई भी आपको दुत्कारेगा नहीं, अलग तरीके से बात नहीं करेगा। क्योंकि श्री धाम बरसाना जितनी सरल हमारी श्री जी हैं, जितनी प्यार करती हैं श्री जी हम सभी प्रेमियों को, उतने ही यहाँ के ब्रजवासी जन भी प्यार करते हैं। उसी प्रेम भाव से बात करते हैं। और देखिए, जैसे हमारे कृष्ण भगवान हैं, और वृंदावन में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो थोड़े टेढ़े हैं। तो उसका यही कारण है कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर प्रभाव श्री कृष्ण भगवान जी का है और बरसाना में श्री जी का प्रभाव है। तो श्री जी हमारी बहुत प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, लाड करती हैं प्रेमियों से। तो उसी तरीके से यहाँ पर सब ब्रजवासी जन भी सबको प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से अपने पास बैठाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सही समय पर ब्रजवासियों के संपर्क में आए हैं और उनके घर के आसपास आप पहुँचते हैं तो आपको मधुकरी बिना कहे भी ब्रजवासी जन आपको पवाएंगे। ऐसी यहाँ की महिमा है। और देखिए, जो राधा बाग के हम आपको दर्शन करा रहे हैं प्रेमियों, ये बहुत ही दिव्य धाम है, दिव्य स्थान है। आप आइए और दर्शन जरूर कीजिए। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और कराए गए दर्शन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो में 5 कमेंट जरूर करें, राधे राधे जरूर लिखें।
राधा वल्लभ शहीद हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम बहुत जानकारी आपको आगे चल के देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री जी की रास मंडल भी है दो और भी अन्य यहाँ पर लीलाएं हैं। यहाँ पर भजन कुटी है, जिन संतों की भजन कुटी है। आप लाइव में आप वीडियो में बने रहेंगे तो हम आपको आगे बताते हुए चलेंगे। जब आपका कभी आना होगा, आप दर्शन करने आएंगे तो आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हमने उस वीडियो में ये जाना था कि ये उन संत भगवान की कुटिया थी, ये उन संत भगवान की कुटिया थी। तो प्रेमियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए सामने दीवार पर राधा लिखा हुआ कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। और आज बरसात हुई है। बरसात में अगर आप बरसाना में हैं, देखिए वैसे बरसात वैसे बरसाना, तो ये बहुत ही परम पावन समय होता है बरसात का। जब बरसात में आप श्री जी की अटारी पर हैं तो ये मान लीजिए साक्षात प्रेम की वर्षा होती है। इस संसार में या इस ब्रह्मांड में इतना सुख आपको कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता जितना सुख बरसाना धाम में प्राप्त होता है। आप वीडियो के माध्यम से भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं अपने आनंद को शब्दों में नहीं बयां कर सकता। देखिए सब जितने भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और हाथ में पानी की बोतल है, तो आप ये मत जानिए कि ये बोतल पानी की पीने के लिए खरीद के लाए हैं। ये बोतल यहीं के कुएं से इन्होंने भरवाई है और अपने घर लेकर के जाएंगे और रोज नित्य प्रतिरोज इस जल का पान करेंगे। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि श्री जी की अटारी से आप मंगला में अगर दर्शन करने जाते हैं तो वहां से श्री जी का चरणामृत भी लेकर के आइए और इस जल में मिला करके, अगर कोई आपके घर परिवार में आस पड़ोस में कोई बीमारी से ग्रसित है, जूझ रहे हैं, तो उनको आप ये जल पिलाइए। उनकी बीमारी 100% दूर होगी। ये श्री जी का आशीर्वाद है और श्री जी की कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है श्री जी की। तो प्रेमियों, आपको जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये परम सत्य है। आप कभी दर्शन करने आए, हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आने का जो रास्ता है। आप श्री जी की अटारी से जैसे ही आप बाहर निकलोगे रोड पे, तो आप किसी से पूछेंगे कि हमें पीली पोखर प्रिया कुंड, जहाँ पर परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान विनोद बाबा जी महाराज जी भी वहां पर विराजमान हैं, और उनकी जो भजन कुटी है, आश्रम है, पीली पोखर प्रिया कुंड के ठीक सामने पड़ता है। और वहां से जब आप थोड़ा सा बाहर निकल के आओगे तो रोड पे ही आपको 300 मीटर और चलना है। किसी से पता कर लीजिएगा कि हमें राधा बाग जाना है, तो मात्र आप 10 या 15 मिनट में पैदल चल के राधा बाग पहुंच सकते हैं और दर्शन पा सकते हैं। तो प्रेमियों, जब भी कभी आपका श्री धाम बरसाना में आना हो रहा है और श्री जी आपको बुला रही हैं, तो आप राधा बाग भी जरूर आइए। बोलिए राधे राधे, और अंत तक वीडियो में बने रहिए, हम आपको और भी बहुत जानकारी देने वाले हैं। आज बरसात हुई है प्रेमियों, तो बरसात के बाद का जो दृश्य है वो भी दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जल भरा हुआ है और यहाँ की जो लता पताएं हैं वो ऐसे लग रहा है कि स्नान करने के बाद जो एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, वो स्वरूप एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, तो ये जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये इस राधा बाग में कॉरिडोर बनाया हुआ है चारों तरफ दीवार के बराबर में। और हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं, ये जो कुटिया आप देख रहे हैं ये भजन कुटी है, और इस भजन कुटी में श्रीहित राधा कैली कुंज वाले महाराज जी, जो हमारे परम सदगुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने भी यहाँ पर भजन किया है। और इसके ठीक सामने जो आपको वहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, वो भजन कुटी भी जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने वहाँ पर भजन किया है। तो पहले यहीं पे भजन करने के बाद श्री धाम वृंदावन में निवास दोनों गुरुजी ने लिया है।
तो प्रेमियों, ये भी एक बहुत ही अद्भुत बात है अपने आप में। देखिए, पहले दादा गुरुदेव यहाँ पर विराजमान रहते थे, भजन किया काफी समय, फिर उसके बाद में हमारे गुरुदेव भगवान यहीं पर भजन किया, फिर वृंदावन गए बाद में। तो ऐसे ही चारों दिशाओं में, चारों कोनों में राधा बाग के भजन कुटी बनी हुई है, और ऐसे ही संत भगवान उनमें निवास करते हैं और भजन करते हैं। क्योंकि ये जो स्थान है, ये श्री जी का निज स्थान है। ये रास मंडप जो आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ, ये रास मंडप की अगर आप महिमा जानोगे तो आपका हृदय इतना खुशी से झूम उठेगा, आपका मन करेगा कि इसी क्षण, इसी पल मैं राधा बाग के दर्शन कैसे कर पाऊं। तो लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपको करवाने वाले हैं और करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, तो वे मैं आपको बता ही रहा हूँ श्री जी की कृपा से। और यहाँ पर अभी पंडित जी आने वाले हैं, जो यहाँ के गोस्वामी जी हैं, और वे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप शांत होकर के उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जो ये रास मंडप है प्रेमियों, इसमें साक्षात हमारी श्री लाडली लालजू और लाडली जू दोनों का विग्रह साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ देर यहाँ पर बैठ कर के भजन करना होगा और एकाग्र होकर ध्यान लगाना होगा। तब आपको श्री जी और लालजू के दर्शन इस रास मंडप में आपको दोनों के दर्शन हो जाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है यहाँ की। और देखिए, ये और भक्त प्रेमी आए हैं और रास मंडप की साफ सफाई कर रहे हैं, तो साथ में हम भी लगे हुए हैं। क्योंकि बारिश का पानी ऊपर है और यहाँ पर बैठ करके गोस्वामी जी से कुछ चर्चा करने वाले हैं और गोस्वामी जी रास मंडप की महिमा बताने वाले हैं। तो आप भी सुनिए। राधे राधे। अरदास लगाया, अरदास उनका पूर्ण हुआ। देखा उन्होंने प्राचीन वाला बारिश से जर्जर हो जाता है, जिसमें छाया की जैसे दिखता है। उन्होंने इसको पक्का करा दिया। छवि या फिर से आए, मैं ध्यान से देख रहा हूँ। राधा रानी, इधर बिहारी जी, ये मुख है राधा रानी का फेस, पूरा फुल फेस। ये आंखें वाइट वाइट, नाक में नथ, ये मुख, कानों में कुंडल, सिर पर ये मुकुट चंद्रिका, मोर पंख, गले में माला, ओढ़नी ओढ़े, वस्त्र पहने, वक्ष स्थली घाट, ये चरण, दोनों चरण। इधर बिहारी जी बांसुरी लिए, ये हाथ में बांसुरी, ये मुख, ये मोटा मोटा आंखें कमल ने, नाक, माथे पे हीरा डाले, मोर मुकुट, मोर पंख, नाड़े मोती, वक्ष स्थल, वस्त्र पहने, क्रॉस में चरण, इधर वाला चरण इधर वाला चरण त्रिभंगी। फोटो में भी दर्शन आता है। फल फूल तुलसी जल राधा जी को जाता है। रात्रि में हर कोई नहीं रहता, हनुमान जी का पहरा रहता है, गेट का कभी ताला नहीं लगता। यहाँ राधा रानी का ये शौक था लोगों को ताला चुकाने का। संध्या जब सूरज तुमने वह सोहनी से चंदन भोग से, जैसा अपना श्रद्धा हो वैसा अपना सेवा करो। मन का जो मन्नत है मन में बोलो, हर मन्नत पूरा होता है। बोलो राधा रानी की जय। यहाँ का रज और महल का चरना में जल जो टूट से जाता है, उसी से सारे कार्य आपके बेड़े पूर्ण हो जाते हैं। इसमें प्रिया पितन के चरणों का कर होता है। सखी कौन सा कर किसके मस्तक से लग जाए, जिज्ञा से लग जाए, मन बुद्धि आपको सबसे माथे से लगाने से बात जल जिस जल से हमारी राधा रानी का स्नान हो रहा हो, गंगा जल से स्नान होता है। भगवान के चरणों से भागीरथ जी की तपस्या का फल दर्शन हो गया।
राधे राधे प्रेमियों देखिए, आपने गोस्वामी जी की तो बात सुनी। अब देखिए ये हमारे श्री जी का झूला है, झूला विहार के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो प्रेमियों इस वीडियो में अंत तक बने रहे और आपको और भी जानकारी प्राप्त कराने वाले हैं। तो देखिए जो सामने आपको सरोवर दिखाई दे रहा है, ये साधारण सरोवर नहीं है। ये सरोवर ऐसा है, इसमें अपने आप स्वयं कमल पुष्प उत्पन्न होते हैं और कुछ समय में अब यहाँ पर अपने आप कमल पुष्प उग आएंगे, लेकिन अभी नहीं है। हमेशा नहीं रहते, कुछ समय रहते हैं, कुछ समय नहीं रहते हैं। तो आपका जब भी कभी आना होगा तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आपको कमल पुष्प यहाँ पर दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, अब देखिए ये कॉरिडोर यहाँ से चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ है। तो इससे जब हम आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी परिक्रमा भी हो जाती है, और राधे राधे करते करते दर्शन भी कीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साधक आते हैं ना, वो बैठ करके माला भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भजन करने का जो फल मिलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे मान के चलिए, गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि धाम में बैठ करके आप लीला स्थली में अगर भजन कर रहे हैं तो कई लाख गुना आपको फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साधक आते हैं और संत भगवान तो यहाँ पर भजन करते ही हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन वाले जो सांसारिक साधक हैं वो भी आते हैं और भजन करते हैं और कई लाख गुना फल प्राप्त करते हैं। और देखिए, आपका भी अगर कभी आना होता है तो दर्शन करने जरूर आइएगा राधा बाग में। ये एक अपने आप में बहुत ही दिव्य स्थान है और गुप्त स्थान है। इस स्थान का बहुत कम लोगों को पता होता है और उनको ही पता चलता है। जैसा कि श्री जी जिसको दर्शन देना चाहती हैं वही दर्शन कर पाते हैं, श्री जी जिनको बुलाना चाहती हैं वही आ पाते हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आ पाता। तो आप ऐसा ही समझिए कि यहाँ पर दर्शन करने वही लोग आ पाते हैं जिनको श्री जी बुलाती हैं। तो प्रेमियों, इस बार अगर आप श्री धाम बरसाना में आ रहे हैं तो राधा बाग के दर्शन करने जरूर आइए, और पीली पोखर श्री प्रिया कुंड के भी दर्शन करने जरूर जाइएगा। और वहीं उन प्रिया कुंड के ठीक सामने हमारे रसिक संत भगवान परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज विराजमान रहते हैं। वहीं पर आश्रम है, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए। और ऐसे रसिक संतों के दर्शन मात्र से हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म हमारे फलने फूलने लगते हैं। तो आप जब भी कभी आएं तो दर्शन जरूर करके आएं। और देखिए, ब्रज धाम की तो वृंदावन हो या बरसाना हो, आपको बस अगर रज में आप चल रहे हैं नंगे पैर और वो रज आपको उड़ उड़ के मस्तक पर लग रही है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रज का मिलना, रज प्राप्त करना, बरसाना धाम की हो या वृंदावन की, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और सौभाग्य वाली बात है। तो यहाँ पर तो रज अगर मस्तक पर आपने धारण कर ली तो समझिए सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। और इसीलिए जितने भी श्री कृष्ण भगवान श्री जी के प्रेमी हैं सब रज लेकर के जाते हैं, मस्तक पर भी धारण करते हैं और रज का पान भी करते हैं। क्योंकि इसी रज में ये वो परम पावन रज है कि यहाँ पर रसिक संतों की चरण पढ़ते हैं और यहाँ पर हमारी श्री जी की लीला स्थली है। तो ऐसा मानिए कि संत भगवान के तो चरण पढ़ते ही पढ़ते हैं रसिक संतों के, और यहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान और श्री जी ने लीला की है तो उनके भी चरण यहाँ पर पड़े हैं। तो न जाने कौन सा कण वो प्राप्त हो जाए जिस कण ने साक्षात श्री कृष्ण भगवान और श्री जी के, हमारे लालजू महाराज और लाडली जी के चरणों को स्पर्श किया है। अगर वो कण आपको प्राप्त हो गया तो मान लीजिए कि जन्म सुधर जाएगा। राधे राधे प्रेमियों, अब हम श्री धाम बरसाना के राधा बाग के आपको दर्शन करा चुके हैं और अब अंतिम छोर पे हम आ गए हैं। एक रास मंडप यहाँ पर भी है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी विराजमान है, यहाँ पर शिवलिंग भी विराजमान है। देखिए ये शिवलिंग आपको दर्शन भी कराएंगे। और ये जो आपको यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष लता पताएं
आज के नहीं है या किसी ने इनको लगाया है, ये वृक्ष इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता ये कितने पुराने हैं और कितने वर्ष इनको हो चुके हैं, कोई जानकारी नहीं है। तो आप भी अगर कभी आना आपका हो रहा है तो आप आइए और दर्शन कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। राधे राधे। और प्रेमियों, हमने जो आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराए हैं श्री धाम बरसाना में राधा बाग के, और जो जानकारी हमने दी है, अगर आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको अच्छा लगा है, आपके हृदय में कोई भाव आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने भावों को व्यक्त जरूर करें। देखिए, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कीजिए और अगर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और 5 कमेंट्स कम से कम इस वीडियो में करके जरूर जाइएगा। राधे राधे। देखिए, हम आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे यहाँ पर जो विराजमान है। राधे राधे। राधे राधे। राधे। बदतमीजी नहीं करे करते। प्रेमियों, अब हम बाहर की ओर चलते हैं और एक बार और आपको कुएं के दर्शन करा देते हैं और इसके पश्चात हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे और एक बार आप और कुएं के दर्शन कर लीजिए। ये बहुत अद्भुत कुआं है और बहुत बड़ी महिमा है इस कुएं की। और ये लता पताएं जो हैं यहाँ की, ये पुष्प जो हैं, ये बहुत अपने आप में दिव्यता धारण किए हुए हैं। ये साधारण लता पताएं नहीं है, ना साधारण पुष्प हैं। यहाँ पर जो जीव आता है वो स्वयं नहीं आता, वही आ पाता है जिसको श्री जी हमारी बुलाती हैं, दर्शन देना चाहती हैं, जिसका उद्धार करना चाहती हैं। क्योंकि अपने खुद के करने से मानव कुछ कर नहीं सकता, ऐसा तो जरूर हमने महसूस किया है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है ये हमारी श्री जी की कृपा से ही हो रहा है, उनके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए, ये एग्जिट हम कर चुके हैं और राधा बाग के मेन गेट के आपको फिर से दर्शन करा रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें। राधे राधे। राधा वल्लभ शेर।